बरतानवी शहजादा हैरी की अहलिया मेघन मार्कल ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि शाही महल में नस्ली इम्तियाज और गैर महफूज जिंदगी के ख्यालात के बाइस उन्होंने खुदकुशी करने का सोचा था। मेघन मार्कल और उनके शौहर शहजादा हैरी ने मार्च 2020 में शाही हैसियत छोड़े जाने के बाद पहली बार एक तफसीली इंटरव्यू में खुलकर शाही महल और शाहाना जिंदगी से मुतल्लिक बातें की। खबर इदारे के मुताबिक मेघन मार्कल और शहजादा हैरी ने मेजबान ओपरा को दिए गए तवील इंटरव्यू में न सिर्फ शाही हैसियत को छोड़ने के असबाब बताए, बल्कि उन्होंने शाही महल में अपने साथ होने वाले नारवा और नस्ली इम्तियाज के सलूक पर भी खुलकर बात की। तवील इंटरव्यू के दौरान शाही जोड़े की जानिब से खुलकर बातें किए जाने और कई इंकशाफात किए जाने के बाद बरतानिया और अमेरिका में तहलका मच गया और एक बार फिर बरतानवी शाही महल की तर्ज जिंदगी पर सवालात उठाए जाने लगे हैं। मेघन मार्कल और शहजादा हैरी के साथ शाही महल में नारवा सलूक की खबरें तो मई 2018 में उस वक्त से आना शुरू हुई थीं जब दोनों ने शादी की थी। ताहम दोनों ने पहली बार शाही हैसियत छोड़ने और शाही महल से दूरी इख्तियार करने के बाद खुलकर वहां के माहौल के बारे में बातें की हैं, जिनसे इंदिया मिलता है कि बरतानवी शाही महल से मुतल्लिक जो अफवाहें फैलती रही हैं वो किसी हद तक दुरुस्त भी हुई हैं। खबर इदारे के मुताबिक तवील दुरानिये के इंटरव्यू में मेघन मार्कल ने खुलकर एतराफ़ किया कि शाही महल से उन्हें नस्ली इम्तियाज का सामना रहा और खुद को गैर महफूज तस्वुर किए जाने के ख्यालात की वजह से ही उन्होंने मुतअद्दिद बार खुदकुशी करने का सोचा था। तवील इंटरव्यू के दौरान शाही महल में अपने साथ नस्ली इम्तियाज और अपनी जिंदगी को खत्म करने की बात करते हुए मेघन मार्कल जज्बाती होकर अश्कबार हो गईं। मेघन मार्कल ने बताया कि जब वो पहले बच्चे की उम्मीद से थीं तो शाही महल के अफराद उनके पैदा होने वाले बच्चे की रंगत से मुतल्लिक फिक्रमंद थे और बातें करते सुनाई देते थे कि जाने उनके बच्चे का रंग कैसा होगा। इंटरव्यू के दौरान शहजादा हैरी ने बताया कि उन्हें अपने ही खानदान के एक फर्द ने उनके यहाँ पैदा होने वाले बेटे की रंगत का ताना दिया, ताहम दोनों ने इस फर्द का नाम नहीं लिया और बताया कि उनका नाम लेना उनके लिए तकलीफ दे और नुकसानदेह होगा। मेघन मार्कल के मुताबिक उन्हें शाही खानदान की रवायात से मुतल्लिक ज्यादा इल्म नहीं था। जब वो पहली बार मलका से मिली तो उन्हें मुलाकात के दौरान झुकना पड़ा। उन्होंने मलका बरतानिया की तारीफ करते हुए शाही महल में खुद को पेश आने वाले मसाइल पर बात की और कहा कि जब उन्हें वहां मुश्किलात का सामना हुआ तो उन्होंने शाही महल के मदद करने वाले महकमे से मदद तलब की, मगर इदारे ने उनकी मदद करने से माजरत की। तब उन्हें ख्याल आया कि उन्हें अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। मेघन मार्कल ने इतराफ़ किया कि अगर वो खुद को पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र शहजादा हैरी से नहीं करती तो शायद वो खुदकुशी कर लेती। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि उन्हें एहसास था कि शाही महल की जिंदगी ने उनके शौहर को तकलीफ भी दी। मेघन मार्कल के मुताबिक उन्हें इस बात पर भी बहुत सदमा मिला कि शाही महल ने उनके बेटे आर्ची को शहजादे का लक़ब नहीं दिया और इसी वजह से ही उनमें गैर महफूज होने का ख्याल बढ़ा। शहजादा हैरी ने भी इंटरव्यू के दौरान कई इंकशाफात की और बताया कि उन्होंने वहां के रवैयों की वजह से शाही हैसियत से दस्तबरदारी की थी और दस्तबरदारी का ऐलान किए जाने के बाद ही शाही महल ने उनकी माली मावनत खत्म कर दी थी। शहजादा हैरी ने बताया कि उनके पास वालिदा की छोड़ी हुई कुछ दौलत थी जिसके सहारे उन्होंने जिंदगी को आगे बढ़ाया, मगर उन्हें मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेटफ्लिक्स के लिए फिल्में और स्पॉटिफाई के लिए पॉडकास्ट शो करने के मुआहदे करने पड़े। उन्होंने बताया कि जब वो शाही महल छोड़कर कनाडा गए और फिर वहां से अमेरिका गए तो एक अरबपति अमेरिकी कारोबारी शख्स ने उन्हें घर और सिक्योरिटी फराहम की। तवील इंटरव्यू के दौरान मेघन मार्कल ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि उनके और केट मिडलटन के दरमियान इख्तलाफात हैं। ताहम उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर कुछ मामलात और उनके और केट मिडलटन के दरमियान इख्तलाफात हुए थे, मगर बाद अज़ां केट मिडलटन ने उनसे अपने रवैये पर माफ़ी मांगकर ताल्लुकात बहाल कर दिए थे। उन्होंने केट मिडलटन की शख्सियत की तारीफ की और साथ ही मलका बरतानिया की शख्सियत की भी तारीफ की। शहजादा हैरी ने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें एहसास है कि शाही महल में जो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की, इतनी ही तकलीफ उनके भाई
और वालिदा ने भी बर्दाश्त की होगी। उन्होंने भी वालिद शहजादा चार्ल्स और भाई शहजादा विलियम से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।